बादल आएं, नमी वाली हवाएं आएं, लेकिन बारिश ना हो और उन इलाकों में बारिश ना हो जहां पर इंतजार हो रहा हो, तो इन बादलों का, इन नमी वाली हवाओं का कोई मायने नहीं रह जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय कुछ इसी तरह का मौसम कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां पर नमी वाली हवाएं भी बहुत पहुंच रही हैं, बादल भी दिखाई दे रहे हैं इधर उधर से, लेकिन बारिश नहीं हो रही है कई क्षेत्रों में। लेकिन कुछ इलाकों पर व्यापक वर्षा हो रही है। आपको बता दूं कि मानसून की अक्षीय रेखा जो पश्चिम में है, पश्चिमी सिरा इसका, आमतौर पर आपने मानसून में ब्रेक की कंडीशन के बारे में सुना होगा। मानसून में ब्रेक की कंडीशन तब होती है जब मानसून पश्चिम की जो अक्षीय रेखा है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, इसका पश्चिमी सिरा भी और साथ ही साथ पूर्वी सिरा भी हिमालय के तराई क्षेत्रों में पहुंच जाए। पूर्वी सिरा लगभग एक सप्ताह से नीचे बना हुआ है, लेकिन जो पश्चिमी सिरा है वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में है। यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम या कहें कि डिप्रेशन था, वो कमज़ोर होकर अब डिप्रेशन की, वेल मार्क्ड लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आने वाला है। अगले 24 घंटों में और कमज़ोर हो जाएगा और ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, एडजॉइनिंग साउथ उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों से होकर के पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा अपनी जगह पर रहेगी और मानसून की अक्षीय रेखा भी पंजाब में अमृतसर, हरियाणा में करनाल, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और कानपुर से होते हुए इस सिस्टम से बीच से आगे आ रही है बंगाल की खाड़ी के भागों में। धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मानसून की अक्षीय रेखा भी ऊपर की तरफ जाएगी, देश के और इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। लेकिन एक मित्र ने लिखा था कि आपने कहा था हरियाणा में बारिश होने वाली है, आज होगी। देखिए, मॉडल तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस फेवरेबल हैं। अभी की स्थिति है, इस समय रात के 8:20 हुए। माफ कीजिएगा कि आज विलंब हुआ है वीडियो डालने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर, एडजॉइनिंग उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, यहाँ पर भी मॉडल बिल्कुल भी बारिश ज़्यादा नहीं दिखा रहा था, लेकिन मेरा अनुमान था कि कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये जो पैचेस आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये पैचेस क्या होता है कि जैसे ही एनर्जी इकट्ठा होनी शुरू होती है तो ये बादल आपस में मिलने लगते हैं और ये बादल जब इकट्ठा होते हैं तब उसके बाद यहाँ क्यूमुलोनिम्बस यानी जो बहुत थिक क्लाउड होते हैं वो बनते हैं और उनसे बहुत बारिश होती है। तो इस तरह के बादल यहाँ पर बन सकते हैं और अभी भी संभावनाएं हैं कि दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, भिवाड़ी, हिसार और इन भागों में कुछ स्थानों पर रात में बारिश देखने को मिले। तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते। इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए मैंने आपको ये बात कही थी, हवाओं की दिशा को देखते हुए। और अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले 24 घंटे में, यानी कि 4 अगस्त के दिन पूरे भारत में। तो सबसे पहले शुरुआत पूर्वी भारत से ही करें, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम था आगे बढ़ रहा है, तो इसका असर पूर्वोत्तर भारत पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि WD का मॉइस्चर थोड़ा आ रहा है। आपने देखा होगा विजुअल्स में कि चीन में कई जगहों पर, बीजिंग से लेकर तमाम शहरों में चीन में बारिश जो है वो प्रलय मचा रही है। कई जगहों पर दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों पर बहती हुई, खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो तबाही है चीन के ऊपर, ये यहाँ पर इस समय काफ़ी हद तक बारिश हो रही है और उसी की तरफ से जो पश्चिमी दिशा से नमी आ रही है उसका असर भी पूर्वोत्तर भारत पर कुछ इलाकों में रहेगा। बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं उठ रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। असम के लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी जगहों पर गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, चाहे बिहार हो, झारखंड या पश्चिम बंगाल। बिहार के लोग ये सोच रहे होंगे कि बारिश हो कहाँ रही थी, जो आप कह रहे हैं कि कम हो जाएगी। तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बारिश का मौसम बन रहा था या कुछ जगहों पर जो बारिश रिकॉर्ड भी की गई है 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, वो भी अब आज अगले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक समेत, सिक्किम समेत इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। बिहार में किशनगंज में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और चंपारण में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी और यहाँ पर गया से लेकर बक्सर, कैमूर के बीच में थोड़ी बहुत बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा और कहीं कहीं पर इन दोनों राज्यों में, चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो या पश्चिमी सिंहभूम, डाल्टनगंज, दुमका, धनबाद या देवघर, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश देखने को मिली है। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, ये आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश के कई मित्रों ने लिखा कि आखिर ये कैसा डिप्रेशन है कि उत्तर प्रदेश के पास से होकर गुजर रहा है और ज़िले के ज़िले सूखे पड़े हुए हैं। और ये बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन कई बार कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं फेवर करती सिस्टम को, तो अकेले दम पर वो सिस्टम उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है और यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर जब ये आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बादलों का प्रभाव कम
कम हो जाएगा, नमी वाली हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन कुछ इलाकों में बादल भी बनेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा दोनों राज्यों में देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में, पूरे मध्य भारत के रीजन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली क्षेत्र होगा, सबसे ज़्यादा मानसून से प्रभावित होने वाला रीजन होगा, वो मध्य प्रदेश ही होगा अगले 24 घंटों के लिए भी। और पूर्वी भागों में यहाँ कई जगहों पर, पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल और गुना, ग्वालियर समेत सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन भागों में बारिश की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन में भी बारिश के आसार, तेज बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। आज इंटेंसिटी महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर तेज थी और कोंकण गोवा में भी तेज थी। कल यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन विदर्भ में हल्की वर्षा। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर के बीच में जलगांव, नासिक, पुणे यानी जो बाहर बाहर के रीजन हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद रहेगी। बाकी मुंबई से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग के बीच में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और दहानू, पालघर, महाबलेश्वर, ये जो ऊपरी इलाका है, माथेरन, जहाँ पर बहुत भारी बारिश बीते दिनों में हुई है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। और गुजरात में अधिकांश जगहों पर बादल तो आते रहेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे सभी जगहों पर अरब सागर का मॉइस्चर आ रहा है, लेकिन सभी जगहों पर उसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन का सपोर्ट है और यहीं पर ज़्यादा एनर्जी इसकी देखने को मिल रही है। इसके बाद दक्षिण भारत की बात अगर करें तो तटीय कर्नाटक में थोड़ी बारिश बढ़ रही है, केरल में थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ना तो तमिलनाडु में बारिश बढ़ रही है, ना ही कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा और तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, लेकिन मैसूरू, बेंगलुरु, हसन, चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी, गुलबर्गा और रायचूर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो तेज़ बारिश हो सकती है। बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में तेज़ नहीं होगी तो हल्की वर्षा तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मॉइस्चर पहुँचेगा। और झांसी, ललितपुर से लेकर कानपुर देहात और कानपुर नगर से लेकर इवन वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर, सोनभद्र, जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, आसपास के इलाकों में, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भागों में कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर और ऊपर के रीजन में अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन सभी भागों में आज भी संभावना है, कल भी यहाँ पर बारिश की संभावना है। और रही बात चूरू समेत, गंगानगर समेत पश्चिमी हिस्सों की, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि उम्मीदें तो मॉडल बिल्कुल नहीं दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है भी नहीं, लेकिन जिस तरह के क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं, जिस तरह का बादलों का मूवमेंट यानी बादलों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया रहेगी, उससे रूल आउट यहाँ नहीं कर सकते थोड़ी बहुत वर्षा के लिए। लेकिन हरियाणा में बारिश हो सकती है। पलवल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और करनाल, सोनीपत से लेकर ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। पंजाब में कई जगहों पर बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 4 अगस्त को कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी बदलावों के लिए आपको अपडेट करता रहूँगा, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।